नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो बड़ा ही मजेदार वीडियो है। ये वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है अफगानिस्तान सेज पाकिस्तान विल सरेंडर जस्ट लाइक 1971 अगेन। अच्छा, तो आप लोगों को पता ही है कि भाई अफगानिस्तान की तरफ से एक बयान आया जिसने पाकिस्तान की इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी कि पूछिए मत। पाकिस्तान को वहां के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं यासिर अहमद, उन्होंने 1971 की जो वो सरेंडर वाली तस्वीर थी, जनरल नियाजी और जनरल अरोड़ा के सामने बैठे हैं, जनरल नियाजी सरेंडर के डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हैं, वो तस्वीर पोस्ट की और उसके साथ लिखा कि पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सरकार ज्यादा उछले मत, वरना वही हाल होगा जो 1971 में इंडिया ने पाकिस्तानी फौज का किया था, 93,000 का सरेंडर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर। तो वही आप लोगों की भी हालत होगी, ऐसा उन्होंने अपने ट्वीट में कहा। और उसके बाद से तो पाकिस्तान के लोगों की जली पड़ी है, पाकिस्तान सरकार की जली पड़ी है। मतलब इतनी बड़ी बेइज्जती वो भी उनके इस्लामिक बिरादर मुल्क ने की है, ये उनसे पच ही नहीं रहा है। इनको अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इस्लामिक बिरादरहुड कुछ नहीं होता सब अपना अपना अपने देश का फायदा देखते हैं। तो अफगानिस्तान ने एक तरह से मतलब बिल्कुल उनको जलील कर दिया है, पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान। अब इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या करिए, शायद इसी पर बात होगी। तो चलिए आइए देखते हैं। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है, आपको खबर आ गई होनी है अफगानिस्तान से तालिबान कह रहे हैं कि भाई शहबाज शरीफ से उनकी हुकूमत नहीं संभाली जा रही है, तो हुकूमत हमें दे दे। वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर एक दूसरी तालिबान हुकूमत को स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। क्यों कर स्टैब्लिश करने जा रहे हैं? जो कि यहाँ पर अफगानी रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको ताकि ज़िंदगी की सहूलियत आसानी से मिल सके। क्या वजूहत है कि अफगानिस्तान अफगानिस्तान के जो तालिबान है, तालिबान पाकिस्तान के जानी दुश्मन बने हुए हैं इस टाइम? क्या वजूहत है, क्या समझते हो आप, इसको कैसे देखते हो? अगर एक मुसलमान के नज़रिए से हम देखते हैं तो ये पूरा मुल्क जब से बना है तब से अल्लाह की ज़ात के सिवा हमें कोई नहीं संभाल रहा। चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो हमारे अपने सियासतदान हो, हमारे मुल्क को संभाल रहा है अल्लाह की ज़ात। आगे भी अल्लाह की ज़ात ही संभालेगी इंशाल्लाह। हमें किसी की अपने मुल्क में मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। जब हमारा यकीन और ईमान हमारे रब पे है तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इस पाकिस्तान को ता क़यामत हमारा अल्लाह ही चलाएगा। सर, तालिबान की हुकूमत अगर स्टेबल होती तो क्या आप इसके अगेंस्ट हो या इससे एग्री हो? अपने मुल्क में कोई भी किसी की हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट होते नहीं देख सकता, सीधी। नहीं सर, तालिबान ने जब से पाकिस्तान बना, पहले तो पाकिस्तान को बनते हुए तस्लीम नहीं कर रहे थे। अफगानिस्तान ने पहले तस्लीम नहीं किया, अब पाकिस्तान जब बना तो वो कहता है कि अटक तकर इलाका मेरा, पाकिस्तान इसे खाली कर दो। अफगानिस्तान ये क्लेम करता है। अफगानिस्तान इंडिया का दोस्त है। इंडिया को कहता है कि भाई मैं इंडिया का दोस्त हूँ, पाकिस्तान का दुश्मन हूँ। पाकिस्तान को कहता है कि तुम मेरे दुश्मन हो, इंडिया मेरा दोस्त है। इसको कैसे देखते हो कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी की हुई है अफगानिस्तान के अंदर? लेकिन एक बात मैं और बताऊं कि जब भी ज़रूरत पड़ी अफगानिस्तान के अंदर, मुश्किल हालात आए, इंडिया अफगानिस्तान का बहुत साथ देता है। इन्वेस्टमेंट की हुई है बिलियन ऑफ डॉलर्स की इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर। कैसे देखते हो इन सब चीज़ों को? हमने अफगानिस्तान के लिए क्या किया? पाकिस्तान के लिए कोई मुखलिस नहीं है। चारों तरफ हम देख लें, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ कांटे ही बिछाए जाते हैं। हमारे लिए कोई मुखलिस नहीं है। हम खुद अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करने वालों में से हैं, तो इस चीज़ को हम इसी नज़रिए से देखते हैं। चाहे कोई भी हो, हम स्टैंड लेने के लिए खड़े हैं। हमारे मुल्क में हमें किसी दूसरे की मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। सर, मैं आपको कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान जो है वो इंडिया का सपोर्टर है, इंडिया का साथ देता है। क्यों देता है सर? मैं इसका जवाब चाह रहा हूँ आपसे। डेफिनेटली अगर आप जहां इन्वेस्ट करेंगे, जिस कंट्री को आप पैसे फेंकेंगे या उनके साथ आप चलेंगे, तो वो मुल्क आपकी सपोर्ट ही करेगा ना। हम तो उनको कब से उनको कब से साथ दे रहे हैं। फ़र्क इतना है कि हम वहाँ इतनी इन्वेस्ट नहीं करें जितनी इंडिया कर रहा है, और इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है हमें तोड़ने के लिए। साफ साफ नज़र आ रहा है। कैसे आप लोग ये सोच लेते हो यार? चलिए, हम आपके आगे पैसे फेंकते हैं, आप हमें सपोर्ट करोगे? हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम पैसे अगर फेंकने लगे आपको, आप सपोर्ट करोगे? जब आप नहीं करोगे ना, जब आप नहीं करोगे तो किसी और के पास पैसे फेंकने से वो कर लेगा। वाह जी वाह। और ये जो आप कहते हो कि सपोर्ट किया है, क्या सपोर्ट किया है आपने अफगानिस्तान का भाई? उनके खिलाफ जंग में आपने अमेरिका का साथ दिया? क्या अफगानी ये भूल जाएं? तालिबानी भी तो हैं अफगान के ही ना। क्या वो भूल जाएं कि आपने अपने एयर स्पेस दिए उन पर बम गिराने के लिए? आपने अपने बेसिस दिए अमेरिकी सैनिकों को रहने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए? क्या भूल जाएं कि मुखबिरी की आपकी आईएसआई ने अमेरिकियों को, आप लोगों के खिलाफ, अफगानियों के खिलाफ? भूल जाएं वो? और आप अफगानियों को 2 टके का समझते हो तो भाई इसका फल तो भुगतना पड़ेगा ना।
पाकिस्तान ने जितना अफगानिस्तान के दुश्मनों का साथ दिया है उतना किसी ने क्यों? क्योंकि उनको डॉलर मिलने थे, उनकी जेब भरनी थी। तो लालच आपने की, बेईमानी आपने की, आपने मुस्लिम बिरादर का ख्याल नहीं किया, उसके खिलाफ साजिशें करते रहे। अब आप कह रहे हो कि जब वो पलट के बाहर कर रहे हैं तो अब आपको लगता है कि ओह ये तो बड़ा नुकसान कर रहे हैं जी, इनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमने तो बड़ी मदद की। क्या मदद की? आपने स्कूल बनवा दिया, आपने सड़कें बनवा दी, वहां आपने यूनिवर्सिटीज बनवा दी, आपने डैम बनवा दिए, आपने वहां पर बिजली की व्यवस्था ठीक कर दी। शर्म नहीं आती आप लोग को ये कहते हुए? शर्म नहीं आती? और तो मुझे याद आ रहा है कि आपके कोई एमएनए हैं शायद, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि कहां गए वो लोग जिन्होंने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे पर जश्न मनाया था। सुनिए। जिन जिन लोगों ने अफगानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर को सेलिब्रेट किया था, वो सब आज के सूरत हाल के जिम्मेदार है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हम यहाँ से शादियाने बजा रहे थे, यहाँ से हम लोग अपने सहाफियों को वहां पर भेज रहे थे कि आप लोग सेलिब्रेट करें। जिन जिन लोगों ने भी उस काबुल के टेक ओवर को सेलिब्रेट किया है, आज हमारे वो मुजरिम है। आज जो हमारे जो खून बह रहा है, उन लोगों के हाथ हमारे खून से रंगे हुए हैं। तो वो इन सबको इस चीज का जिम्मेदार हमें ठहराना होगा, और जिम्मेदार ठहराए बगैर इस मसले का हम हल नहीं निकाल सकते। सुन लिया? तो ये है आपकी असलियत। आप चाहते हो कि पर्दे के पीछे से हम अपना फायदा भी कर लें और सामने वाले को पता ना चले। तो सामने वाला भी इतना बेवकूफ नहीं है जितना आप समझते हो। बेवकूफ आप लोग हो। वो सब जानते हैं, तालिबान और अफगानिस्तान के लोग, कि पाकिस्तान की भूमिका क्या रही है उनके खिलाफ, उनके देश के खिलाफ। अब जब मौका आया है तो वो दे रहे हैं, डंडे आप पर बरसा रहे हैं। और ये अल्लाह की जात क्या होती है बॉस? खुद कुछ करोगे और ऊपर वाला भी आपकी मदद क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए मदद नहीं कर रहा है क्योंकि आप लुटेरे हो, आप डाकू हो, आप क्रिमिनल माइंड के हो। आप अपने बच्चों में अपने खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ भड़काते हो, हिंदुओं पर जुल्म करते हो, शियाओं पर जुल्म करते हो, इंडिया के खिलाफ नफरत फैलाते हो, इजराइल और यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाते हो, उनके लिए गड्ढे खोदते हो। तो ऊपर वाला भी देख रहा है ना कि जो बेचारे मासूम हैं, निर्दोष हैं, उनके खिलाफ आप साजिशें रच रहे हो, और तो उसका नतीजा तो भुगतना पड़ेगा ना आपको। आप जरा सोचो, जिनको आप दुश्मन कहते हो, इजराइल आज कहां, वो कंट्री वो कहां पर है? इंडिया जिसे आप दुश्मन बनाते हो आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुकी है। इनफैक्ट अफगानिस्तान का रुपया भी आपसे मजबूत है। बांग्लादेश का रुपया आपसे दो रुपए, ₹2.25 हो चुका है। तो जिन जिन के खिलाफ आपने साजिशें रची, जिनको उनका हक नहीं दिया, जिनके ऊपर आपने जुल्म करने की कोशिश की, आज भी आपने हमारे खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखी है ना कश्मीर में। तो ऊपर वाला भी देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, उसकी सजा वो दे रहा है आपको। नहीं तो एक बात बताइए, 75 साल का इतना बड़ा वक्त होता है, कुछ तो भला हो जाता आपका, कुछ तो आपकी कौम का भला हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। आप लोग डूबते चले गए, तबाह होते चले गए, और अब एकदम बर्बादी के फाइनल कगार पे पहुंच गए। और अगर बच गए तो उसमें भी यहूदियों और हिंदुओं का हाथ होगा, बच गए तो। सर इंडिया फिर पावरफुल हुआ ना? अल्लाह की ज़ात और हमारे मुल्क के अलावा पावरफुल होने वाली ज़ात किसी की नहीं है। अल्लाह की ज़ात है, नो डाउट। हमारा मुल्क किस तरह से पावरफुल है, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी फ़ौज पे भी फ़ख्र करते हैं, हम अपने सियासतदानों पे भी इस बात का फ़ख्र करते हैं। कभी भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमें ऐसा दिन नहीं देखना पड़ेगा कि कोई और आके हमारी कंट्री पे वो कर जाए। सर आपको पता है कि हमारे पास हमारे पास रिजर्व पड़े ही नहीं हुए कि आगे 15 दिन के बाद क्या होगा, कुछ भी नहीं कह सकते हम। मुसलमान के पास रिजर्व नहीं होते, दुआएं होती हैं, और हमारे पास दुआएं बहुत पड़ी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी उम्मत की दुआएं हैं। सर दुआएं, मैं बिल्कुल एक मुसलमान हूँ, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि दुआएं बहुत काम करती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि दुआ के साथ साथ आप हरकत भी करें। सर अगर हरकत नहीं करेंगे तो बरकत कहाँ से होगी? सर आप देखें 1947 से लेके अभी तक कोई एक चीज़ बताएंगे जो कि हमने दुनिया में कोई ऐसी चीज़ की हो कि जो कि पूरी दुनिया हम पर फख्र करती हो कि वाकई में पाकिस्तान ने बनाई है और पाकिस्तानी उस बात पर फख्र करते हो। कोई एक ऐसी चीज़ नहीं बनाएगी जो कि बाहर की कंट्री में हमारी सेल होती हो और हम कहते हो कि भाई ये पाकिस्तानी है। क्या होती है बताएं मुझे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, जिसके पास ज़र्रा बराबर भी ईमान है मैं उसको जन्नत में दाखिल करूँगा। और जिस दिन हमारे पास भी वही बात है, ज़र्रा बराबर ईमान भी है ना, हम उसी रब के ऊपर तवक्कल करके हमारा मुल्क सुरखुरू हो जाएगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा। मतलब इस वक्त जो जहन्नुम वाले हालात बने हुए हैं आपके मुल्क में, तो आप समझ गए ना कि आपके पास ईमान बचा नहीं है। आप बेईमान हो, धोखेबाज हो। खाली बोलने से, करने से नहीं होता सर।
आप लोग अंदर से, आपके डीएनए में बेईमानी घुसी हुई है, आपके डीएनए में धोखेबाजी घुसी हुई है। सर एक मिनट, मुझे एक मिनट और दे दें सर। आपने कहा कि जर्रा बराबर जन्नत तो मिल जाएगी एक मुसलमान को। सर दुनिया में रहते हुए अपना वकार, अपनी इज्जत कायम रखनी चाहिए या नहीं, इसके लिए हम कब काम करेंगे? अपने वकार और इज्जत भी उस रब के हाथ में है, देने वाली ज़ात भी वही रब है। फाइनली बात करेंगे, अपने ईमान को और अपने यकीन को अल्लाह पे जोड़ लो, इस मुल्क पे कोई भी बड़ी आँच सर नहीं पड़ेगी। मैं समझ नहीं पा रहा, इसको थोड़ा लॉजिकली समझाए प्लीज, काइंडली लॉजिकली समझाए कि आपके मुल्क के पास इतने सालों में क्या था? आज आपका मुल्क सबके सामने टक्कर लेने के लिए खड़ा हुआ है ना। सर हमारे पास, आप शायद न्यूज़ नहीं सुनते सर, आप न्यूज़ सुने कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं पड़े सर। मुल्क का कभी भी ऐलान किया जा सकता है कि दिवालिया होने का, इस चीज को कैसे देखते हैं? ये जितने भाई खड़े हैं ना, इन सब का रिजर्व इनका ईमान है। जिस दिन अल्लाह बुलाएगा आपको रिजर्व भी मिल जाएगा और ईमान वालों की ताकत भी नजर आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आपकी बात मैं इससे समझ, ज्यादा मैं सर नहीं 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 सर, एक मिनट और दे दे, काइंडली एक मिनट दे दे, काइंडली एक मिनट दे दे, एक मिनट दे दे, काइंडली एक मिनट दे दे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। सर रिजर्व, अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं ये लोग मुझे जुटला नहीं सकते, अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा कि मुझे वो मुसलमान पसंद है। आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे जो ताकती तौर पर, जो पैसे के तौर पर दूसरे मुसलमान से बेहतर हो। हम यहाँ पर जो मुसलमान है पाकिस्तान के, हम यहाँ पर ताकतवर, पैसा है हमारे पास सर। दुनिया हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि हम मांगते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बात फरमाई कि मुसलमान के, मुझे जो मेरी उम्मत है, मुझे इस बात का डर नहीं है कि ये कुफर करेंगी या फिर ये किसी दूसरे पर शरीक करेंगे। कहते हैं मुझे इस बात का डर नहीं है, मुझे सिर्फ दो मेरे मुसलमान की कमजोरी मुझे नजर आती है, औलाद और पैसा। सर आपको नजर नहीं आता? सर आप बाहर की कंट्री में जाकर देखें पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं सर? हमने ज़िंदगी बाहर गुजारी है और आज हम अपने मुल्क में भी गुजार रहे हैं। हम आपको बाहर और अपने मुल्क की सीधी सी छोटी सी बात बताएंगे। उन्होंने अपना आप बेच दिया, हमारे मुल्क ने आज तक अपनी हया नहीं बेची, और इस हया की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा हम सुरखरू रहेंगे और हमेशा ता क़यामत सुरखरू ही रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हया नहीं बेची, ये बोलते हुए भी आपको शर्म नहीं आ रही है? आप हया की बात करते हो। आपके एक्स पीएम बेहाई, उनकी छाई हुई है इंटरनेट पर, उनके किन किन लोगों से बातचीत ऑडियो लीक हुई है, आप लोगों ने सुनी होगी। इसके बाद भी बेहाई नजर नहीं आ रही। और पाकिस्तानी पूरी दुनिया में क्या कर रहे हैं बेहायों की तरह, वो आपको नजर नहीं आता। ग्रीस में गेट आउट पाकिस्तानी क्यों चल रहा है? ब्रिटेन में गेट आउट पाकिस्तानी क्यों चल रहा है? जर्मनी में गेट आउट पाकिस्तानी क्यों चल रहा है? इटली में गेट आउट पाकिस्तानी क्यों चल रहा है? ग्रीस में गेट आउट पाकिस्तानी क्यों चल रहा है? हर देश से आपको निकालने की तैयारी है, और इसके बाद भी आप कहते हो कि हया नहीं बेची। आप पर हंसू ना तो और क्या करूं, हंसू ना तो और क्या करूं। जब मुजम्मिल भाई ने कहा लॉजिकल बात करो, तो आपको लॉजिकल नहीं, सब ऊपर वाले पर छोड़ दिया। अरे खाक ऊपर वाले पर छोड़ दिया। धुआंओं के भरोसे सब हो गया होता तो आज तो आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी, अमीर देश बन चुके होते। दुनिया की सबसे ताकतवर फौज होती आपके पास। 93,000 सरेंडर ना करने पड़ते, चारों लड़ाइयां हारनी ना पड़ती। अब तो अफगानिस्तान वाले भी आके ठोक जा रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। हर तरफ प्रॉब्लम्स आपने क्रिएट की हैं, और आपकी वजह से आपकी हालत ऐसी है। ना आपकी ईरान से बनती है, ना आपकी अफगानिस्तान से बनती है, ना आपकी इंडिया से बनती है, ना मतलब हर तरफ। और चाइना भी, आप चाइना को दोस्त कहते हो, चाइना भी आपको बता रहा है कि देख लो बस, कोई बिना फ्री के काम का कुछ करेगा नहीं। वो कभी आपकी मदद नहीं की उसने, सिर्फ आपको लूट रहा है, आपसे डॉलर बना रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर नाम आपका? उस्मान। सर बेसिकली बात करने का पर्पस ये है कि तालिबान अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी हुकूमत को कहा है, शहबाज शरीफ की हुकूमत को चैलेंज किया कि आपसे हुकूमत नहीं संभाली जा रही। अब हम इन फ्यूचर आने वाले टाइम के अंदर हम अपनी हुकूमत को कायम करेंगे, स्टेबल करेंगे पाकिस्तान के अंदर। क्या समझते हैं आपके अफगानिस्तान इतना को, पहले हम हर हालात के अंदर अफगानिस्तान की सपोर्ट करते हैं, अफगानिस्तान को भी सपोर्ट करते आ रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान हर हालात के अंदर हमें सपोर्ट नहीं करता। अफगानिस्तान कहता है कि मेरा भाई है इंडिया, इंडिया को सपोर्ट करता है वो। क्या वजूहत है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का दुश्मन बना पड़ा है इस टाइम? एक्चुअली वो जब हमने जो वॉर में जब रशिया के साथ हुई थी, आप तालिबान को तब बनाए हम ही ने थे। बिल्कुल ऐसे अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान। एक्चुअली वो जब हमने जो वॉर में जब रशिया के साथ हुई थी, आप तालिबान को तब बनाए हम ही ने थे। बिल्कुल ऐसे अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान। पूरे तालिबान ऐसे ही था।
तो उसके बाद जो कुछ हुआ है, अब ये हमले वगैरह, ड्रोन हमले वगैरह, उसकी वजह से भी वो कुछ डिसअपॉइंटेड हुए, लेकिन हमने उनको बड़ा सपोर्ट किया। सर गलतियां तो हो जाती है ना, गलतियां हमसे हुई है, लेकिन हमने बहुत सपोर्ट किया उनको, लेकिन वो नहीं बनते हमारे, तो नहीं बनते। तो हमारा नहीं ख्याल कि इधर उनको हुकूमत बनानी चाहिए कि नहीं बनानी। सर जब पाकिस्तान जब बना था 1947 में, अफगानिस्तान ने हमें तस्लीम बहुत लेट किया, उससे उससे जल्दी तस्लीम हमें इंडिया ने कर लिया था। लेकिन क्या वजूहत है, अफगानिस्तान के साथ हम बहुत क्लोज होना चाहते हैं। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं, इंडिया के वो बस मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है ना, कि वो समझते हैं कि जो हमने अमेरिका का साथ दिया है और हमने जो है ना वहाँ से पैसे लिए हैं और उनके बच्चे मरे हैं, और इस तरह की वो जो चीज़ें सोचते हैं ना, उसकी वजह से वो मेरे ख्याल से करते हैं। हम उनके पास जाते हैं, हम उनको टेररिज्म ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, कि हम उन्हें क्लोज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मेरे नहीं ख्याल से वो हमें तस्लीम करते। वो समझते हैं कि हम अमेरिका के साथ ज़्यादा ही कोई हमारे क्लोज है। बिल्कुल सही। सर अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान की, इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है। सर हर चीज़ आप देखेंगे डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बात भी हमें माननी पड़ेगी कि अफगानिस्तान के ऊपर हालात कोई बुरे आते तो इंडिया पूरा उसका साथ देता है, हर टाइम खड़ा रहता है। यार एक्चुअली आपको पता है, इंडिया तो हमें शुरू से नहीं पाकिस्तान उनको खटकता, तो वो कैसे स्टेबल होने देगा पाकिस्तान को? जैसे आपकी ऑब्वियसली चाइना आपको सपोर्ट कर। क्या बात कर रहे हो सर, इसीलिए कहता हूं फैक्चुअल बातें किया करो, फैक्ट्स पर बातें किया करो। हम आपको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं? आज तक हमने आपके ऊपर एक भी हमला नहीं किया, हर बार हमले आपने किए। और अभी मिफ्ता इस्माइल खान को तो जानते ही होंगे आप लोग, और परवेज हुदबॉय को तो जानते ही होंगे आप लोग। अभी एक कोई कार्यक्रम चल रहा था और उसमें आप ही के पाकिस्तान के एक बंदे ने असलियत बता दी कि देखिए आप लोगों ने ये किया है इंडिया के खिलाफ। तो सारा आप हमें मत बोलिए, हमें कोई मतलब नहीं है आपसे यार, हमें कोई मतलब नहीं है। सुनिए इसको कि जब वाजपेयी लाहौर आया और उसके बाद वो मीनार पाकिस्तान पे भी गया और उसने पाकिस्तान की क्रिएशन को अफर्म किया, तो उसके 2 महीने के बाद आपने कारगिल कर दिया। मोदी बीजेपी का लीडर, वो लाहौर आया, नवाज शरीफ से मिला और उसके 1 हफ्ते के बाद आपने पठानकोट कर दिया। तो बात यह है कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है? उन्होंने तो अपना कैरियर दांव पे लगाया और वो पाकिस्तान आए, और उसका जवाब आपने ये दिया कि आपने वहां पे दहशतगर्दी करवा दी। सुन लिया आपने? इसके बाद भी आप कहेंगे कि ऐसी न तैसी। सब कुछ करें आप, सबके खिलाफ साजिशें करें आप, अफगानिस्तान के खिलाफ भी, इंडिया के खिलाफ भी, सबके खिलाफ साजिशें करें आप। और जब आपका भेद खुल जाए, सामने वाला आपको फिर उसकी सजा देने लगे, तब आपको लगता नहीं जी मेरे ऊपर तो जुल्म हो रहा है, सब हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? तो उसको रशिया सपोर्ट कर रहा है, तो वो ये पाकिस्तान का खिता अगर स्टेबल हो जाए तो बहुत सी तकलीफ हो जाएगी काफी ममालिक को, तो इंडिया को तो खास तौर पे। सर तो कैसे स्टेबल होने देगा? सर एक टाइम था कि अफगानिस्तान कुछ भी नहीं था, बिल्कुल स्मॉल सी सिटी, स्मॉल सी कंट्री। सर पाकिस्तान जो चाहे अफगानिस्तान के साथ पहले कर रहा था, लेकिन अफगानिस्तान की अभी माशियत पाकिस्तान से ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। सर अगर करेंसी भी देखेंगे हमसे ज्यादा स्ट्रांग हो गई अफगानिस्तान की। क्या वजूहत है हम डाउनफॉल पे जा रहे हैं? अफगानिस्तान भी देख ले, बांग्लादेश जो हमारा पार्ट था, सर उनकी करेंसी और उनके फॉरेन रिजर्व हमसे ज्यादा है। हमारे जो प्रॉब्लम है ना, वो एक करप्शन बहुत ज्यादा है हमारे में। अगर कोई ग्रो करना चाहता है तो वो ग्रो नहीं कर पाता। आप देख लें ऊपर से लेके नीचे तक बंदा करप्ट है, हम खुद करप्ट है बेसिक। हमें भी जहाँ मौका मिलता है हम लोग वहाँ दिहाड़ी लगाने से बाहर नहीं आते। तो ये मसला है हमारा मुआशरा बेसिकली नीचे से लेके ऊपर तक ठीक होना चाहिए। इंडिविजुअली हमें खुद ठीक होना चाहिए। जब हम ठीक हो जाएंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान ग्रो करेगा और तरक्की होगी और खुशहाली भी आएगी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। शुक्र जी, खैरियत जी। नाम आपका सर? मुसविर भट्ट जी। सर करते क्या? जी मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ एक्साइज में। बहुत ज़बरदस्त। सर बेसिकली बात करने का पर्पस ये है कि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि तालिबान ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है कि आप जो कि आपकी हुकूमत है वो सही काम नहीं कर रही, जो पाकिस्तान के अंदर अफगानी मौजूद है उनको ज़िंदगी के सही वो फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे आप। तो वो कह रहे हैं कि हम आने वाले टाइम के अंदर हम आकर पाकिस्तान में दूसरी हुकूमत बनाएंगे, तालिबान हुकूमत। क्या समझते हो कि तालिबान इस पर कायम हो पाएगी? जो तालिबान की सोच है वो सही है या नहीं, इस बारे में आप क्या समझते हैं? इंशाल्लाह कभी नहीं होगी जी। वो पाकिस्तान के मामे लगते हैं। हमारे बुजुर्गों ने हज़ारों लाखों करोड़ों कुर्बानियाँ देकर ये पाकिस्तान बनाया। हम अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि दूसरे मज़ाहिब के जो लोग हैं जो
वो उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, तो ये मुसलमानों की गलती। ये अफगानियों का तो शुरू से ही रवैया ही इस तरह इनको लुटेरे हैं, ये तो आकर लूट कर बरद सगीर को जाते रहे, कभी नहीं इंशाल्लाह होगा ये इनके इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। लेकिन ये है कि हम कोशिश तो करेंगे कि जो अगर कोई कमी है वो पूरी कर। अच्छा, लुटेरे हैं तो भाई लुटेरों को आपने हीरो क्यों बनाया? ये गजनवी, ये गजनी, शाहीन, अब्दाली, ये सब मिसाइलों के नाम आप लोगों ने क्यों रखे हैं? जब लुटेरे थे तो आप लोगों ने तो इनको हीरो बनाया ना भाई, है कि नहीं? आपके जो पूर्व विदेश मंत्री थे वो सोमनाथ मंदिर का जिक्र करते हैं कि जी हमें याद ना दिलाया जाए सोमनाथ मंदिर किस तरह से हमारे ही लोगों ने तोड़ा। तो आप तो उनको हीरो बनाते हो, अब क्यों कह रहे हो कि लुटेरे थे? जब उन्होंने आपको कूटना शुरू कर दिया तो लुटेरे हो गए, तब तो आपके हीरो बन रहे हुए थे, अभी भी हैं। करेंगे, लेकिन ये वाला इकदाम ना करने देंगे और ना कभी होगा भी नहीं। सर अफगानिस्तान के तालिबान हमेशा से इंडिया के सपोर्ट में खड़े होते हैं सर। इंडिया ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, लेकिन फिर भी हम एज ए पाकिस्तानी और मुसलमान हम करते हैं कि अपने भाइयों की ज़रूरी जो है ना वो मदद करें। लेकिन इस तरह की बात हम इंशाल्लाह कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आप सर्वे करके देख लें, मेरी बात अभी आप नोट कर लें, आपको इंशाल्लाह मेजोरिटी मेरे ख्यालात की मिलेगी। बिल्कुल सही। सर एक और क्वेश्चन सर, बहुत सारे तालिबान और अफगान जो हमारे पाक फौज है वो बॉर्डर के अंदर सर रोज हमारे शहीद कर देते हैं तालिबान लड़के, इसको कैसे देखते हैं आप? हम हर मास के अंदर तालिबान की अफगानिस्तान की कोशिश करते हैं कि साथ दे, लेकिन वो हमारे अगेंस्ट खड़े होते हैं, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? इसके लिए तो मैं तजवीज़ तो नहीं बहरहाल दे सकता, लेकिन यह है कि दुआ ही कर सकता हूँ। ये बहुत देर से फौज और हुकूमत दोनों मिलकर ये कर रहे हैं। यही तो ये असल बात, ये देखें ना, अफसोस की बात यही है कि इतनी देर हम उनसे मार खाने के बावजूद हम उनका साथ भी दे रहे हैं, सिर्फ यही कि सबसे पहले कि मुसलमान होने के नाते, फिर उसके बाद इंसानी होने के नाते। लेकिन वो ज़्यादा एहसान फरामोश है, अल्लाह ताला उनको अक्ल दे और जो मुल्क पाकिस्तान पर अपनी इंशाल्लाह अपनी रहमत रखेगा, कोई खतरा नहीं। जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। एहसान फरामोश आपसे बड़ा कोई नहीं है सर। आपने अफगानियों के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दिया, आपने डॉलर के लालच में अफगानों के बच्चे मरवाए, आपने डॉलर के लालच में अफगानिस्तान पर बम बरसवाए, उनको बरसाने के लिए जगह दी। अफगानी या तालिबान ये भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। ये मत कहिए आपने अपने लालच की वजह से ऐसा किया। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि जी ऐसा है और वैसा है, अफगानिस्तान तो कर नहीं पाएगा। अभी देखते रहिए अफगानिस्तान क्या कर पाएगा और टीटीपी वाले क्या कर रहे हैं। आपको याद है लाल मस्जिद पर जब तालिबान का कब्जा हुआ तो लाल मस्जिद पर तालिबान का झंडा, आपके यहाँ लाल मस्जिद है ना, तालिबान का झंडा फहराया गया था। याद है कि नहीं? भूल गए क्या आप इतनी जल्दी? आप सर्वे कराने की बात करते हैं। आधे लोग तालिबान को मान लेंगे, सर्वे हो जाए अगर आपके यहां तो। बिना सर्वे के ही झंडा फहर रहा था वहां पे। और बाकी टीटीपी वाले क्या कर रहे हैं ये तो आपको आइडिया है ही। तो धीरे धीरे काम आपका लगाने वाले हैं, और ये इसलिए क्योंकि आप लोगों ने हमेशा चालाकी दिखाने की कोशिश की, हमेशा शातिर बनने की कोशिश की। चलो हम अपना फायदा देख लेते हैं, बाकी तो हम संभाल लेंगे। अब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है सर, आपके मुल्क के भीतर भी और आपके मुल्क के बाहर भी सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है। और बहुत बड़ा खामियाजा आपकी चालाकियों, आपके शातिरपने का भुगतना पड़ रहा है आपके पूरे पाकिस्तान को, पड़ रहा है। अगर आपको अभी भी इस बात का अंदाजा नहीं है तो भैया आप अपने ऊपर वाले से पूछिए कि 75 साल में अब तक आपके देश की हालत क्यों नहीं अच्छी हुई? 75 साल में आपकी इकोनॉमी की बैंड कैसे बच गई? 75 साल में महंगाई ने आप लोगों पर कमर तोड़ दी, जिस तरह से अटैक करके, वो आपसे नहीं संभाला जाता। और आप बात करते हो आपकी फौज, कौन सी फौज जो तालिबानियों से भी पिट रही है? वही वाली फौज। इंडिया से तो छोड़ दो, जितने आपके दुश्मन थे वो सब आगे बढ़ गए और आप रह गए वहीं के वहीं पीछे। इसलिए क्योंकि गलती आप में है, आपकी सोच में है। आप नफरत फैलाओगे, दूसरों के खिलाफ गड्ढे खोदोगे, दूसरों को मारने के लिए बेजुबानों पर और निर्दोषों पर जुल्म करोगे, तो उसका परिणाम तो ऊपर वाला भी देगा ना, आपको दे रहा है वो। और आगे आगे देखते रहिए अभी क्या क्या होता है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।